अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। इसके साथ साथ ट्रेडर्स, अगर आप फॉरेक्स सीखना चाहते हैं, फॉरेक्स का कोर्स करना चाहते हैं, तो बेसिक चीज़ है पहले फॉरेक्स को सीखना। ठीक है, अगर आप बग़ैर सीखे और इवन अगर आप बेसिक भी नहीं जानते, एटलीस्ट आपको बेसिक जानना ज़रूरी है फॉरेक्स का। अक्सर ट्रेडर्स ऐसे होते हैं कि वो किसी के कहने पे और जो है वो फॉरेक्स में आते हैं और एक ठीक ठाक अमाउंट भी उनके पास होती है, यानी एक अच्छी खासी उनके पास एक सेविंग होती है। लेकिन जब वो बग़ैर सीखे किसी के कहने पर या ख़ुद आते हैं कोई ऐड देखकर, तो वो इस जो है फॉरेक्स के अंदर फिर नुकसान करते हैं। उसकी वजह यह है कि अभी उनको फॉरेक्स का बेसिक ही नहीं पता कि फॉरेक्स है क्या, फॉरेक्स में आपने किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, कब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है और किस तरह अपने आपने जो मनी है जो आपका उसको किस तरह आपने मैनेज करना है। तो ये तमाम चीज़ें इस दायरे कार में शामिल होती हैं। तो अब जो है यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा ट्रेडर्स कि आप पहले फॉरेक्स को सीख लें। ठीक है, कहीं से भी सीखें, किसी भी प्लेटफॉर्म से सीखें। मैं ये नहीं कहता कि आप हमसे सीखें, कहीं से भी सीखें, लेकिन सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखिएगा, बग़ैर सीखे आप फॉरेक्स में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, ये मैं आपको 110% बात ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, जहाँ तक जो ट्रेडिंग वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जो आपको कोर्स करवाया जा रहा है वो बेसिक कोर्स है, जिसमें आपकी ये तकरीबन 3 मंथ का कोर्स है, जिसमें आपको 24 क्लासेस होंगी। और उसके बाद जो एडवांस कोर्स है इसमें आपके ये 2 मंथ का कोर्स है, जिसमें आपकी टोटल 16 क्लासेस होंगी। तो आप बेहतर ये है कि आप पहले फॉरेक्स को सीख लें। और जो मुझसे सीखना चाहते हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं कभी भी उनको ये डायरेक्ट जो एडवांस कोर्स है ये मैं नहीं करवाता। ये मैं आपको पहले बता दूं। जो मेरे पास स्टूडेंट आएंगे बेशक वो फॉरेक्स जानते हैं, बेसिक जानते हैं। याद रखिए, इस बेसिक से हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि ट्रेंड लाइन कैसे लगानी है और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाना है और किस तरीके से इंडिकेटर लगाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ये तो इसकी 2-3 क्लासेस में ही वाइंड अप हो जाता है सिस्टम। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ बेसिक में शामिल होती हैं। इवन अगर आप बेसिक कोर्स भी आप कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप ट्रेडिंग खुद करने के काबिल हो जाते हैं। मज़ीद अगर आप अपने आप को पॉलिश करते हैं और आपका एक शौक़ है, याद रखिएगा, शौक़ ही इंसान को आगे धकेलता है और वो एक पुश देता है कि यार आप एक चीज़ सीखें। ठीक है, तो अगर आपको शौक़ है, आप इंटरेस्टेड हैं और आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको ध्यान से, तवज्जो से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए फॉरेक्स सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ट्रेडर्स, उसके बाद आ जाते हैं हमारी जो सिग्नल सर्विसेज हैं। ट्रेडर्स, इसमें आपको डेली बेसिस के ऊपर जो है वो गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड होते हैं और साथ साथ जो मेजर पेयर हैं इनके आपको सिग्नल प्रोवाइड हो जाते हैं। एक चीज़ इसमें हमेशा इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि सबसे पहले अगर आपको जो सिग्नल दिया जाए उसकी एक्यूरेसी एटलीस्ट जो है वो 90% हो। यानी जब हमें एटलीस्ट 90% उस श्योर होते हैं कि यार ये ट्रेड जो है वो बाय में जाना है या सेल में जाना है, मुख्तलिफ उसमें कॉन्फ्लुएंसेस हम देखते हैं, उसके बाद आपको ट्रेड दी जाती है। और दूसरी चीज़ जो है इसमें सबसे पहली बात तो एक्यूरेसी को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, और यही मेजर पेयर है। जो जनरल पेयर्स हैं उनमें कम, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं पेयर्स, मोस्ट इन्हीं के ऊपर ही आपको ट्रेड दी जाती है, और जो गोल्ड है ख़ास तौर पे। दूसरी चीज़ सिग्नल देते हुए दूसरी चीज़ जो हमेशा उसका ख्याल रखा जाता है वो रिस्क रिवार्ड रेशो है। ठीक है, और भरपूर कोशिश की जाती है कि आपका जो सिग्नल है वो आपका एटलीस्ट 1:2 रेशो को अचीव करे। ठीक है, 1:3 तो बहुत बेस्ट है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है, लेकिन 1:2 एटलीस्ट आपका होना चाहिए। आप खुद ट्रेड करते हैं या आप किसी भी सिग्नल सर्विस को आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो उनका जो रिस्क रिवार्ड है वो एटलीस्ट 1:2 होना चाहिए। ठीक है,
1-to-1 तो मस्ट है ना, 1-to-1 से तो आप कम पे कभी कंप्रोमाइज ही ना करें। आपने जितने भी आपकी एक्यूरेसी, जितने भी आप श्योर हो कि आपकी ट्रेड आपके हक में जानी, लेकिन अगर वहां पर 1-to-1 रेशो रिस्क रिवार्ड आपका फुलफिल नहीं हो रहा तो आपने उस पर ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है ट्रेडर्स, नंबर 3 पे बात कर लेंगे हैं अकाउंट मैनेजमेंट की। इसमें ट्रेडर्स आपके पास अगर आप एक सफिशिएंट अमाउंट है और अगर आप अपना अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं, याद रखिएगा अकाउंट मैनेजमेंट की जो सर्विस है, ठीक है, पहले मेरी जो टीम थी कुछ जूनियर ट्रेडर्स से, और उनमें से कुछ को मैंने अकाउंट दिए हुए थे, लेकिन ज़ाती तौर पे मैं आपको सही बताऊं तो मैं वहाँ सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि सबसे मेन चीज़ ये नहीं होती कि उनको ट्रेडिंग नहीं आती। उनको ट्रेडिंग आती है, माशाल्लाह बहुत अच्छे वो ट्रेडर्स हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की, मतलब कहने का ये है कि जब इंसान की अपनी नफ्सियात पे कंट्रोल नहीं होता, अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं होता, वो एक्साइटेड हो जाता है, ओवर ट्रेडिंग करता है, एक ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, इस तरीके से, या लॉस को रिकवर करने के लिए एक्स्ट्रा ट्रेड करता है, तो वहाँ पर जाके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर वो मिस हो जाते हैं। तो इसलिए मैं अब जो भी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं वो मैं खुद प्रोवाइड करता हूँ और ख़ुद मैं उसको मैनेज करता हूँ, ताकि जो हमारे इन्वेस्टर हजरात हैं वो इस चीज़ से सेटिस्फाई हों। और उस हवाले से जो भी डिटेल है या जो टर्म एंड कंडीशंस हैं तो वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके मालूम कर सकते हैं। यहाँ तक डिटेल हो गई सर्विसेज की, और अब हम बात कर लेंगे न्यूज़ की, फंडामेंटल्स की। तो सबसे पहले ट्रेडर्स हम बात करेंगे, ये जो वीक है ये स्टार्ट होगा 10 जुलाई से, और यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जो कि मंडे के दिन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो जीबीपी की न्यूज़ है, एक स्पीक है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो आपने कोशिश करना है जो जीबीपी पे ट्रेड करते हैं और वो इस चीज़ को हमेशा जहन में रखें। जब भी आप किसी पेयर के ऊपर ट्रेड करते हैं तो आपने हमेशा उस पेयर से रिलेटेड आपने न्यूज़ जो है वो ज़रूर देख लेनी है। ठीक है, जीबीपी की न्यूज़ काफ़ी है नेक्स्ट वीक, तो ट्यूसडे को भी है। बहरहाल आपने इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है, न्यूज़ को हमेशा फोकस में आपने रखना है। कभी भी आप किसी भी पेयर के ऊपर ट्रेड करते हैं, आप यूएसडी जेपीवाई पे ट्रेड करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने यूएसडी से रिलेटेड भी हाई इम्पैक्ट देखनी है और जेपीवाई से रिलेटेड भी हाई इम्पैक्ट आपने न्यूज़ देखनी है। ऐसा नहीं है कि आप यूएसडी जेपीवाई पे ट्रेड कर रहे हैं और आप जस्ट यूएसडी की इम्पैक्ट न्यूज़ देखें या जेपीवाई की, नहीं, आपने दोनों को ही न्यूज़ देखनी है। हाँ, अगर आपको मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ नज़र आती हैं तो इट्स ओके, आप उस पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक होगा ट्रेडर्स, तो ये था न्यूज़ का। अब बात कर लेंगे हम गोल्ड की, और ये हमारे पास सबसे पहले वीकली चार्ट है। आपने तमाम चीज़ें ज़रा ध्यान से तवज्जो से समझनी है। ये वीकली, क्योंकि वीकली क्लोजिंग है तो हम वीक से ही स्टार्ट करेंगे। तो ट्रेडर्स, सबसे पहले ये जो जोन लगा हुआ है 1877 से 1983 का, ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये डेली का टाइम फ्रेम के ऊपर है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको वीकली एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। देखें, वीकली जो क्लोजिंग हुई है, यहाँ से मैं फिब लेवल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से लो ले लिया और इसका ये हाई ले लिया, तो ये जो इसका एक मेजर जो रिट्रेसमेंट लेवल है, ठीक है, तो वो हमारे पास 61.8 का है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 61.8 का। दूसरा वीक है कि यहाँ से गोल्ड जो है वो इस लेवल को, जो कि एक वीकली रिट्रेसमेंट जोन है 61.8, और बहुत इंपॉर्टेंट ये एक रोल प्ले करता है रिट्रेसमेंट में। तो दूसरा वीक है, गोल्ड यहाँ से बार बार रिट्रेसमेंट ले रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर जो चीज़ें हैं थोड़ी सी, क्योंकि जिस तरीके से मेजर ट्रेंड है डाउन का ही है, कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पर वीकली जो कैंडल्स है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, और ये जो वीक क्लोज हुआ है, ये जो कल का वीक पिछला जो वीक है उसकी क्लोजिंग से ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, 1924 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, और जो लेवल बनता है, जो फिब लेवल बनता है वो बनता है 1909 का, और क्लोजिंग है 1924 के ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अब चीज़ें कुछ डिफरेंट यहाँ पर जो है ना सीन बनने को जा रहा है। यानी हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि गोल्ड जो है वो नेक्स्ट वीक या अगले 2-3 दिन वीक जो है वो हमें बाय में देखने को मिल सकता है। जी, हमें बाय में देखने को मिल सकता है।
लेकिन वो कुछ उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने ट्रेड को प्लान, ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि बाय में देखने को और यहाँ से बाय करनी है, स्टॉप लॉस लगा दें, ऐसा नहीं करना। मैं आपको एक मेजर जो मुझे ऐसा लग रहा है, जो प्राइस एक्शन बता रहा है, ठीक है, वो यहाँ से चीज़ें कुछ रिवर्सल लेती हुई मुझे नज़र आती हैं। ठीक है, ये तो था वीकली का कि यहाँ से ये जो फिब लेवल है 61.8 का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, इसको रिस्पेक्ट दे रहा है लगातार दूसरा वीक जो है। ठीक है, तो अब हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में और वहां पर भी हम चीज़ों को देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी जो लेवल है या जो ट्रेंड है उसको देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ट्रेडर्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तकरीबन 8-9 दिन जो हो गए हैं, वो गोल्ड जो है वो इसी लेवल को ही रिस्पेक्ट दे रहा है, जो कि एक फिब लेवल है 1909 का। ठीक है, और बार बार गोल्ड आता है नीचे, बार बार ऊपर जाके क्लोजिंग देता है। ऊपर से भी रिजेक्शन है इसको, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है ये 1930 का जो है, या 1930-31 का। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये एक टाइट रेंज में आप यूँ कह सकते हैं कि इस वक्त गोल्ड मौजूद है। गोल्ड ने अब अगर ये कोई भी यहाँ से रेंज ब्रेक की तो गोल्ड ने या तो काफ़ी नीचे जाना है या फिर यहाँ से ये ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। ठीक है, ये जो जोन है, ये जोन मैंने इसलिए लगाया है, ये जो 1977 से लेकर या 1978 भी आप कह सकते हैं, 1978 से लेकर 1983 का ये जो जोन है, ये कंफर्म करेगा लॉन्ग टर्म, यानी बाय का ट्रेंड कंफर्म करेगा। वो कैसे कि यहाँ से ये ब्रेक अगर यहाँ से रिस्पेक्ट देता है, ये आपको एक कोई बेयरिश कैंडल मिलती है, इसका मतलब है अभी भी ये डाउन में जा सकता है। लेकिन अगर यानी ऑल टाइम हाई नहीं लगाएगा अभी ये, लेकिन अगर इस लेवल को भी क्रॉस कर गया जो कि 1983 का लेवल है, ठीक है, यहाँ से ये वाला जो लेवल है, तो इसका मतलब है कि ये फिर ऑल टाइम हाई जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। ठीक है, तो अभी भी जो वीकली और डेली यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसको रिजेक्शन मिल रही है और बुलिश कैंडल बनी है, और अगर आप देखें तो ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है। तो यहाँ से चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ बनती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ से हम गोल्ड को बाय में देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर जाएंगे 4 आवर में, सेल में भी देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल अब मैं 4 आवर में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ दोनों जो है सिनेरियो पेश करूंगा, ताकि ऐसा ना हो कि जो बायर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो यहाँ पे मायूस हों, जो सेल किए हुए हैं। ऐसी बात नहीं है, वो कहते हैं ना कि उम्मीद रखनी चाहिए और दुनिया उम्मीद पर ही कायम है। तो लेकिन आपको साथ साथ जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी आपको समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये जो एक प्राइस एक्शन बना है, यहाँ पर रिसेंट जो बना है, ये यहाँ पर थोड़ा सा हमें कुछ देखना होगा। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है और ये 1909 का लेवल है। अब मैं यहाँ पर एक और लेवल लगाऊंगा और मैं यहाँ पर एक जोन क्रिएट करूंगा। ठीक है, और वो जो लेवल है वो मैं अब यहाँ पर ये थोड़ी चीज मैंने चेंज किया, क्योंकि 4 आवर का टाइम फ्रेम है तो टाइम के हिसाब से जोन चेंज होगा। तो यहाँ पर ये जो लेवल है, ये जो जोन है, ये आपने जरूर अपने चार्ट के ऊपर इसको मेंशन करना है। वो जो मैंने वीकली और डेली आपको मैंने बताया, वो जस्ट एक ट्रेंड फॉलोइंग एक टाइम फ्रेम होता है कि किस तरीके आपको एक बायस बताया जाता है कि इसका मतलब है कि बाय में जा सकता है या सेल में जा सकता है। अब 4 आवर में हमने ये जो जोन क्रिएट किया है, ये ट्रेडर्स 1902 से 1906 का लेवल है। ठीक है, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ इसको, क्योंकि 4 आवर का ये जोन है, ये बनता है 1902 से 1906 का। ठीक है, ये 4 आवर का जो जोन है। अब यहाँ पर ट्रेड आपने कैसे प्लान करनी है, देखें पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेट करना है आपने लेवल का, अंधाधुंध जो है ना वो आपने नहीं दौड़ पड़ना ट्रेड के पीछे। ठीक है, आपको ट्रेड मौका देगी, आपको इतनी अपॉर्चुनिटी देगी, आपकी सोच है, लेकिन आपके लेवल पे आती है मार्केट, लेकिन उससे पहले ही आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर चुके हैं, तो फिर आप जो है ना फिर इसमें आपको फिर कंफ्यूजन आपका शिकार हो जाते हैं आप। तो ये लेवल रहेगा नेक्स्ट बाइंग लेवल। ठीक है, यहाँ पर आप वेट कर लें। तो अगर यहाँ से आपको बाय मिल जाती है जो कि 1902 से 1906 का लेवल है, और एक अच्छी आपको यहाँ पर बुलिश कैंडल मिल जाती है ट्रेडर्स, तो ये बहुत अच्छी आपके लिए ट्रेड होगी। तो फिर आपका नेक्स्ट आप टारगेट अपना रिस्क रिवार्ड के मुताबिक रख सकते हैं। ये आपका पहला टीपी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आपका ये टीपी हो सकता है 1960 का। ठीक है, 1930 का, 1960 का, और फिर 1980 का। ठीक है, 1930, 1960, 1980, तो ये लेवल हो सकते हैं बाइंग के, टारगेट हो सकते हैं।
ठीक है। लेकिन अब बाय कब होगा, बाय कब करना है, जब यहां से आपको कंफर्मेशन मिले। यहां से अगर ऊपर चला जाए तो बाय नहीं करना, क्योंकि ये हो सकता है फेक आउट, दोबारा मार्केट नीचे फॉल कर जाए। ठीक है, ये टेक्निकल चीजें होती है, इनको आपने समझना है, जो साइकी है सारी। अब जो सेलर्स हैं उनके लिए ये है, जो सेल किए हुए हैं, तो देखें ये जो जोन है इसको ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यहां से ये ब्रेक कर जाता है 4 आवर कैंडल, या डेली में आपको कोई यहां से इससे नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, 1902 से नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर 4 आवर में आपने यहां से ब्रेकआउट, ये हो गया ब्रेकआउट, उसके बाद रीटेस्ट, और फिर रीटेस्ट के बाद अगर आपको यहां से कोई 4 आवर की स्ट्रॉन्ग एक बेरिश मोमेंटम कैंडल, अच्छे वॉल्यूम की कैंडल अगर आपको इस लेवल के ऊपर, इस जोन के ऊपर आपको मिलती है, नीचे क्लोजिंग जाके देती है ट्रेडर्स, तो ये आपके लिए एक सेलिंग की बहुत अच्छी ट्रेड होगी। और फिर 1890 और उसके बाद 1880 और ये लेवल आपके टारगेट के हो सकते हैं। ठीक है, बहरहाल क्योंकि मैं डेली बेसिस के ऊपर वीडियो बनाता हूं गोल्ड की, तो आपको साथ साथ मैं अपडेट भी करता रहूंगा। लेकिन फिलहाल मंडे के लिए ये आपके लेवल रहेंगे। सबसे पहले ये लेवल रहेगा 1902 से 1906 का एक जोन रहेगा, यहां पर मार्केट आती है। यहां पर आपने, अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिलती है तो ट्रेडर एक तो ये ट्रिपल बॉटम भी बन जाएगा एक तरह से, और आपको एक बाइंग की अच्छी ट्रेड मिल सकती है। फिर आपके फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि गोल्ड यहाँ से 1960 तक भी जा सकता है। और लॉन्ग टर्म बाई की अगर बात करें तो वो जब तक 1983 को ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसको ऑल टाइम हाई नहीं देख सकते। फिर ये इसका एक जोन हो सकता है, ठीक है, जहां पर ये रेंज में जा सकता है, लॉन्ग टर्म रेंज में फिर जा सकता है। ये आगे की चीज़ें वो बाद में साथ साथ हम अपडेट करते रहेंगे। बहरहाल ये लेवल है आपका बाइंग, ये डिसीजन एक लेवल है, जोन है, यहाँ से आप बाय करें, यहाँ से ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करें तो फिर आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। आपने अपना एनालिसिस ज़रूर करना है। ये चैनल जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ताकि आप चीज़ों को सीखें और फिर अपने डेमो अकाउंट के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करें, ना कि रियल में करें। अपना एनालिसिस ज़रूर करें, और अगर आपको ऐसा लगता है ये लेवल इंपॉर्टेंट है तो तब आप ट्रेड करें, अदरवाइज आप इसको स्किप करें। आपका प्रॉफिट है, आपका लॉस है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।